हेलो दोस्तों, लो विज़ार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जयदत्त लो विज़ार्ड गुरु चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कंपनीज एक्ट के रिवीजन वीडियोस आपके सामने लेकर आने जा रहा हूं। सर, मैं शॉर्ट वीडियोस कंपनीज एक्ट के रिवीजन्स के सेक्शन वाइज आपके सामने लेकर आऊँगा। 1 बाय 1 सेक्शंस में स्टार्ट करूंगा। सर, आज ही से मैं आपके लिए ये रिवीजन्स वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिन लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ रखा है उनको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और जिन्होंने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा है उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। आज दोस्तों मैं आपके सामने सेक्शन 96 का रिवीजन लेकर आया हूँ। सेक्शन 96 सर कंपनी की जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग की बातें करता है। 96 सबसेक्शन 1 कहता है कि किसी भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग्स एक ड्यू डेट से पहले हो जानी चाहिए। सर, मैं 2 ड्यू डेट आपके सामने बोलूँगा, उसमें से विचएवर इज अर्लियर डेट पर एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, यानी उस दिन तक एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। पहली डेट बताई गई है 15 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग। 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग्स and 6 month from the end of financial year, whichever is earlier, तब तक कंपनी की सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट मतलब सर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़कर कंपनी की उसके बाद जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है इस ड्यू डेट से पहले या इस ड्यू डेट तक हो जानी चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल सर, यदि कंपनी की प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग मान लीजिए 1 मई 2019 को हुई थी, अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एनुअल जनरल मीटिंग 1 मई 2019 को हो चुकी थी, तो मुझे 15 मंथ लेने हैं 1 मई 2019 से। तो देखिए सर, 12 महीने यदि मैं उसमें जोड़ता हूं तो 1 मई 2020 होता है, 1 मई 2020 होता है। 3 महीने यदि मैं उसमें और जोड़ देता हूं तो 1 अगस्त 2020 आती है डेट। 1 अगस्त 2020 तक सब्सीक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए 19-20 के प्रीवियस ईयर के लिए। ऑब्वियसली सर, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में तो उसी अकाउंटिंग ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग होती नहीं है, यानी कि 19-20 के अकाउंटिंग ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग 20-21 में होगी। तो 19-20 के अकाउंटिंग ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग की फर्स्ट ड्यू डेट 96 सबसेक्शन 1 में कही गई है कि 15 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग। पिछली एनुअल जनरल मीटिंग यदि 1 मई 2019 को हुई थी तो सर 19-20 अकाउंटिंग ईयर की एनुअल जनरल मीटिंग की फर्स्ट ड्यू डेट 1 अगस्त 2020 होगी, यानी कि 15 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ड्यू डेट 1 अगस्त 2020 होगी। यह तो पहली डेट हुई। सेकंड डेट बताई गई 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 19-20 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2020 को सॉरी। यदि मैं वहां से 6 मंथ काउंट करूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर 2020 की डेट आती है सर। 30 सितंबर 2020 की डेट आती है। तो 2 डेटें मेरे सामने आई है 19-20 के लिए एनुअल जनरल मीटिंग को कर लेने के लिए। पहली तो आई थी सर 1 अगस्त 2020, और सेकंड डेट मेरे सामने आई है 30 सितंबर 2020। इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर यदि मैं देखूं तो 1 अगस्त 2020 तक मुझे अपनी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी चाहिए। यह बात कही गई है सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 के अंदर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की समय अवधि बताई गई है। सर, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की समय अवधि 96 सबसेक्शन 2 के अंदर बताई गई है। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग समय अवधि 96 सबसेक्शन 1 के अंदर बताई गई है। 96 सबसेक्शन 2 कहता है कि किसी भी कंपनी को अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग उसके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से 9 मंथ के अंदर कर लेनी चाहिए। यानी कि मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 है 31 मार्च 2020 को ख़त्म होता है, उससे 9 मंथ यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक मुझे अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी होगी दोस्तों। तो ये तो हुई बात समय अवधि की।
डे की यदि मैं बात करूं, अच्छा इसी में एक बात मैं आपको जोड़ना चाहूँगा एक्सटेंशन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। तो सर लॉ के अंदर एक्सटेंशन केवल और केवल सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्ड्स में दिया गया है, यानी कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की टाइम अवधि को एक्सटेंड नहीं करा सकती किसी भी दशा में, क्योंकि इनबिल्ड आप देखें तो 6 मंथ की जगह 9 मंथ का इनबिल्ट 6 मंथ की जगह 9 मंथ दिए हैं, 3 मंथ का इनबिल्ड एक्सटेंशन आपको वैसे ही लॉ के द्वारा ऑटोमेटिकली दिया गया है। 30 सितंबर की जगह आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग को। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है सर, बट सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक्सटेंशन अवेलेबल है। उसके लिए भी सर अनकंट्रोलेबल रीजंस के कारण यदि आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर पा रहे हो, यानी कि द थिंग्स विच इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि फ्लड, फायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लड, फायर यानी कि जो भी नेचुरल कॉजेज़ हैं, उस कारण से यदि आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग को आप एक्सटेंड करा सकते हैं। और एक्सटेंशन के लिए टाइम अवधि दी गई है मैक्सिमम 3 मंथ, यानी कि सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग दोस्तों आप मैक्सिमम 3 मंथ के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। उससे ज़्यादा समय अवधि के लिए आप सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग को एक्सटेंड नहीं करा सकते। और उसके लिए भी रीजंस सर विच इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है सर कंपनी रीज़न दे रही हैं कि हमारे एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए तो हम एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करना चाहते, आरओसी प्लीज़ हमारा एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम लिमिट ड्यू डेट का एक्सटेंड कर दीजिए। तो आरओसी के द्वारा ऐसा टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर वह आपके कंट्रोल में है, वह नेचुरल रीज़न नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जो आपके कंट्रोल में नहीं था। फ्लड, फायर एक्सेट्रा के कारण आप यदि चाहें तो एक्सटेंशन करा सकते हैं जो आपके कंट्रोल के अंदर रीज़न नहीं थे, बट जो कंट्रोलेबल रीजंस थे उसके कारण आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते। तो ये बातें हमने करी टाइम लिमिट की और एक्सटेंशन की। अब मैं डे ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग की बात करूं, डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग की मैं बात करूं तो सर एनुअल जनरल मीटिंग किसी भी दिन की जा सकती है, किसी भी दिन की जा सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। तो क्या सर हम संडे को एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं? दोस्तों हम संडे को एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं क्योंकि संडे नेशनल हॉलीडे नहीं होता है। देखिए पब्लिक हॉलीडे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संडे और एक नेशनल हॉलीडे। तो सर नेशनल हॉलीडे को आप मीटिंग नहीं कर सकते, नेशनल हॉलीडे को आप मीटिंग नहीं कर सकते, बट संडे को आप मीटिंग कर सकते हैं। तो सर नेशनल हॉलीडे कौन कौन से हैं? तो कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है नेशनल हॉलीडे, 3 दिनों को नेशनल हॉलीडे माना गया है। पहला तो है सर 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी और तीसरा है बर्थडे, आपका और मेरा नहीं, गांधी जी का बर्थडे यानी कि 2 अक्टूबर। तो सर ये 3 दिन नेशनल हॉलीडे है, इस दिन आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट 3 डे, इन 3 दिनों के अलावा आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम के लिए कहा गया है 9 AM to 6 PM। लॉ के अंदर टाइम डिफाइन किया गया है कि बिजनेस आवर्स में आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं। तो सर ये बिजनेस आवर्स क्या होंगे? बिजनेस आवर्स भी लॉ के अंदर डिफाइन किए गए हैं 9 AM to 6 PM। सर हमारा ऑफिस तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक चलता है, नाइट शिफ्ट में चलता है, तो हमारा बिजनेस आवर तो रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे तक का होता है। तो सर ये टाइम लिमिट आपके बिजनेस आवर भले ही हो सकते हैं, बट लॉ ने जो बिजनेस आवर डिफाइन कर दिए हैं सुबह की 9 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक, वही बिजनेस आवर माने जाएंगे, यानी कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग उस समय अवधि के अंदर ही करनी होगी। ये हुई टाइम लिमिट। यदि सर मैं प्लेस की बात करूं तो प्लेस में कहा गया है कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पर करनी होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पर करनी होगी। सर यदि आप किसी कारण से रजिस्टर्ड ऑफिस पर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर पाते हैं तो सर आप सिटी, टाउन, विलेज में जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पर कर सकते हैं। जिस शहर के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जैसे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस झालावाड़ में सिचुएटेड है, राजस्थान के, तो सिटी है झालावाड़। और यदि मैं मीटिंग झालावाड़ में अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर नहीं करना चाहता हूं तो झालावाड़ सिटी के टाउन या किसी विलेज में मैं मीटिंग कर सकता हूं, ठीक है। टाउन और विलेज से बाहर जाकर, मैं डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर मीटिंग नहीं करूंगा, तो सिटी, टाउन, विलेज में मैं मीटिंग कर सकता हूं। यहां भी एक एग्जम्पशन कही गई है सर, यहां पर एग्जम्पशन दी गई है अनलिस्टेड कंपनीज को।
यदि आप अनलिस्टेड कंपनी है तो एनीवेयर इन इंडिया, पूरे भारत में कहीं पर भी आप मीटिंग कर सकते हैं। पूरे भारत में दोस्तों आप कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए 100% मेंबर्स की कंसेंट लेना ज़रूरी है। आप पूरे भारत में कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं यदि अनलिस्टेड कंपनी है तो, परंतु आपको 100% मेंबर्स की कंसेंट लेना ज़रूरी है। ये केवल और केवल एग्जम्पशंस अनलिस्टेड कंपनीज को दी गई है, लिस्टेड कंपनीज को ये एग्जम्पशन नहीं है। लिस्टेड कंपनी को तो सिटी टाउन विलेज में ही करना होगा जहां पर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सर यदि मैंने विद इन ड्यू डेट पर जो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ लास्ट एंड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग्स और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की दशा में विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इस ड्यू डेट और ड्यू टाइम के अंदर मीटिंग नहीं करी तो मुझ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कंपनी पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो सर कंपनी को फाइन देना पड़ेगा। सर पेनल्टी नहीं बोला है मैंने, मैं बोल रहा हूँ फाइन देना पड़ेगा। पेनल्टी और फाइन में डिफरेंस होता है, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आपको फाइन देना पड़ेगा और उसका अमाउंट होगा 1 लाख रुपीज़। वो फिक्स अमाउंट का फाइन आपको देना पड़ेगा, चाहे आप एक दिन का भी डिले कर देते हैं तो ड्यू डेट से। साथ ही साथ 5,000 रुपीज़ पर डे, 5,000 रुपीज़ पर डे तब तक आपको देना पड़ेगा जब तक कि आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग वाले एग्जाम्पल्स में ड्यू डेट आई थी, जो हमारी एक्चुअल में ड्यू डेट आई थी 1 अगस्त 2020, राइट, और दूसरी डेट आई थी 30 सितंबर 2020, विच एवर इज़ अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले है 1 अगस्त 2020 दोस्तों। तो मेरी ड्यू डेट थी 1 अगस्त 2020, 19-20 की एनुअल जनरल मीटिंग में 20-21 फाइनेंशियल ईयर के 1 अगस्त 2020 की ड्यू डेट तक कर लो। यदि मैं उस दिन से एक दिन भी डिले होता हूँ, यानी मैं 2 अगस्त 2020 को कर लेता हूँ, तो सर मुझे 1 लाख रुपए का फिक्स फाइन देना पड़ेगा, साथ में 5,000 रुपये भी देने पड़ेंगे, 1,05,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं 10 अगस्त 2020 को करूंगा तो सर 9 डेज़ का यहाँ पर डिले माना जाएगा। 9 × 5,000 45,000 प्लस 1,000 रुपीज़ फिक्स का फाइन, यानी कि 1,45,000 रुपीज़ मैंने देने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें करी है सर मैंने आपको सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्ड्स में। आई होप दोस्तों आपको एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे और ये सेक्शन आपको अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। दोस्तों यदि कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पूछ लीजिए, मैं दोस्तों आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और इसी तरह से शॉर्ट वीडियोज़ सेक्शंस वाइज में रिवीजन के आपके लिए लाता रहूँगा। ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। आप एक बार सुन भी लेंगे तो सारा प्रोविज़न आपका रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, ये चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट सेक्शन के साथ रिवीजन लेकर जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।